हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेट पेंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिगनर्स भी आसानी से अपना पेंट सिल सकेंगे। तो इस पेंट के लिए नाप हमें चाहिए होगा लेंथ, हिप साइज, वेस्ट साइड और मोहरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे सारे नाप दिखा दिए हैं। अभी मैंने जो ये कपड़ा है वो डबल फोल्ड में बिछा दिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, बैक पार्ट का जो है वो अलग रहेगा, तो वो हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोहरी का निशान लगाने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाया है। जो हम नीचे मोहरी फोल्ड करेंगे ये उसका निशान है। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ से लेंथ का निशान लगाना है, तो लेंथ मुझे चाहिए 37 इंच। तो मोहरी की जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरफ भी हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हम इलास्टिक डालेंगे बेल्ट में ये उसका निशान है। यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है बेल्ट, ये है टोटल लेंथ और उसके नीचे मोहरी के लिए 1.5 इंच। ठीक है, अभी हमें ये जो बाहर की साइड है वहाँ पे आधे इंच की दूरी पर निशान लगाना है और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो लाइन है वो हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए है। ये जो पार्ट है वो खुला है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे उसके लिए है। ये खुला पार्ट ही रहता है, चारों पार्ट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कमर पे निशान लगाएंगे। तो हिप साइज है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइडेड करेंगे यानी 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का ऐड करेंगे यानी कि 12 इंच। तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ पे भी 12 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये देखिए लेंथ भी 12 इंच है, चौड़ाई भी 12 इंच। ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये जो बॉक्स बन के रेडी हुआ है वो 12 बाय 12 इंच का है। अभी ये जो कोना है वहाँ से बाहर की तरफ 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी, ये देखिए, और यहाँ पे जो है वो गोलाई दे देंगे। ये आसन वाला पार्ट है, हल्की सी गोलाई देनी है, डीप में नहीं देनी है। अब ये जो दोनों निशान है उसके सेंटर पे हमें मार्क करना है। तो मेजर टेप को यहाँ पे रखते हुए फोल्ड कर लेंगे, सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो अब हमें कोने पे देखना है कि ये 7.5 इंच पे निशान है, तो नीचे भी हम उसी निशान पे नीचे तक मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमें सेंटर लाइन मिली है। ये सेंटर लाइन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा पेंट स्ट्रेट रहेगा। अभी हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी जो है वो 8 इंच की हमें चाहिए। तो जो सेंटर लाइन है उसके दोनों तरफ हम 4 इंच, यहाँ भी 4 इंच और उसके दूसरी तरफ भी 4 इंच, दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे तो टोटल 8 इंच हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों निशानों को मिलाना है। उसके लिए हमें हिप कर्व स्केल चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना भी मैं सिखाऊंगी। अभी यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिला के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, अभी अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह से दोनों निशानों पे हल्की हल्की पहले डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद इसको गाढ़ा कर लीजिए। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। ऊपर यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। पेंट में कभी कभार वहाँ पे नोक बन के आती है, तो इस गोलाई से वो नोक नहीं बनेगी। अभी यहाँ पे सारे निशान पे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। ये अभी हमारी फ्रंट साइड की ही कटिंग हुई है। ठीक है, अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर से मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया है, जो बचा था वो। उसके ऊपर हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है कुछ इस तरह से। नीचे जो मोहरी हुए वो इक्वल रखेंगे नीचे वाले पार्ट के सामने ही। हमें ऊपर जो कपड़ा बच रहा है वो बेल्ट वाले साइड पे ज़्यादा रखना है, वहाँ पे हमें और भी कपड़ा चाहिए होगा इसलिए। ठीक है,
जो भी निशान लगेंगे वो इस तरफ नहीं, इस तरफ लगेंगे, बाहर की साइड, जो हमने आसन वाला पार्ट था उस साइड। अभी हमें यहाँ पे जो 2.5 इंच हमने ये बाहर की तरफ निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर तक, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी इसके साथ साथ हमें बाहर की तरफ फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, डीप में गोलाई नहीं देनी है, वो खास ध्यान रखें, उस पे भी आसन पे खिंचाव रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे भी उसके ऊपर भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये पीछे वाला पार्ट है, इस 2.5 इंच ज़्यादा लेने से आपको आसन में खिंचाव नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा हेल्दी होता है आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे आगे वाले पार्ट से बाहर की तरफ 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, नीचे तक चले जाना है और इन सारे निशानों को मिला लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बैक वाला जो पार्ट है वो रेडी है। इस तरफ जो है वो बिल्कुल आगे वाले पार्ट के साथ साथ ही हमें मार्क करना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा सामने वाली साइड लेना है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमारा दोनों पार्ट के कटिंग हो चुके हैं, एक है आगे वाला पार्ट और एक है पीछे वाला। तो ये जो आगे वाला पार्ट है उस पे हम F लिख देंगे ताकि कोई परेशानी ना हो पहचानने में। ये देखिए, ये 2 पार्ट है, ये पीछे वाले भी 2 पार्ट है, उस पे हम B लिख देंगे यानी बैक साइड। अब इन दोनों को हम साइड में रखेंगे। अब हमें मियानी की कटिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। नीचे से हम इसे सीधा कटिंग कर लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे और बंद वाली साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसकी लंबाई रखेंगे 8 इंच। इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये जो मियानी है उसी की वजह से हमें बैठने उठने में खिंचाव आसन में महसूस नहीं होगा, तो ये आप ज़रूर लगाइए, इससे पैंट जो है वो कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे पार्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों है फ्रंट और बैक वाले पार्ट और ये है मियानी, ठीक है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले दोनों पार्ट लेंगे। मियानी जो है वो फ्रंट वाले दोनों पार्ट पे एक साथ लगेगी, कहीं आप गलत ना कर दे कि एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। तो यहाँ पे जो ये गोलाई है वहाँ पे रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब उसके ऊपर दूसरे पार्ट को इस तरह से रखते हुए फिर से सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे देखना कि दोनों सीधी साइड आमने सामने हो। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी और मियानी को अटैच कर देंगे पैंट के साथ। किसी भी पार्ट को खींचकर सिलाई नहीं लगानी है, आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मियानी लगने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह मैं पीछे वाले पार्ट पे भी मियानी लगाकर रेडी कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैंने दोनों पार्ट पे मियानी लगा दी है। ये देखिए, ये है पीछे वाला पार्ट, उसे अच्छे से बिछा देना है। उसके ऊपर हमें आगे वाले पार्ट को उल्टा रखना है, दोनों की सीधी साइड आमने सामने रहेगी और दोनों की जो बाहर की जो सिलाई है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए लगानी है। हमें ऐसे अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ भी यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है आधा इंच छोड़ते हुए, ठीक है। तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हमें मोहरी को फोल्ड करना है। तो ये देखिए, जो हमने मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच का,
उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह मैं दूसरे पार्ट की भी मोहरी फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों मोहरी को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। ठीक है, अभी हमें सेंटर का जो पार्ट है उसे जॉइंट करके सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग जो है हम वो मियानी से करेंगे यहाँ से। ठीक है, नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलो मैं सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो दोनों मियानी है उसकी सिलाई को मैंने आमने सामने रखा है। दोनों को एक साथ जॉइंट करके हमें सिलाई लगानी है। दूसरी सिलाई भी आमने सामने होनी चाहिए कुछ इस तरह से। अभी हमें आधे इंच की दूरी छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, नीचे तक चले जाना है। अभी हम दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ अभी खुला हुआ पार्ट है, तो इसको जॉइंट करने के लिए फिर से सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है ताकि जो भी कुछ ज़्यादा कपड़ा बचे वो नीचे की तरफ निकल जाए। तो ये हमारी सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है। अभी हम बेल्ट पे जाएंगे। तो बेल्ट पे जो है वो सबसे पहले हमें हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है क्योंकि ये जो धागे हैं वो निकलते रहते हैं। तो इसको सबसे पहले सिक्योर करना है, हल्का सा दबाते हुए सिलाई लगा देना है। इस तरह से मैं पूरे बेल्ट पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इलास्टिक लेंगे तो जितनी भी कमर है उससे 3 इंच कम हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे 31 इंच है कमर, तो यहाँ पे 28 इंच में इलास्टिक लूँगी। अब दोनों के छोर को मिलाते हुए यहाँ पे पहले सिलाई लगा देनी है। तो ये जॉइंट हो गया है। अभी हम बेल्ट ले लेंगे। यहाँ पे इलास्टिक को कुछ इस तरह से रखते हुए कपड़े को फोल्ड करना है और ये जो सिलाई लगाए हम वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल उसके साइड में आनी चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ भी आपको ऐसा लगे तो इलास्टिक को खींच लीजिए, आगे की तरफ कपड़े को धक्का दे दीजिए कुछ इस तरह से, और इस तरह से आप पूरे बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे चुन्नट भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। तो हमारा इलास्टिक इंसर्ट हो गया है। अभी खींचकर इसको इक्वल कर लेंगे और अभी सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल खींचते हुए। ठीक है, आपको अच्छे से खींचना है इलास्टिक को और बीच में सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा इलास्टिक भी लग चुका है। तो ये हमारा पैंट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये इलास्टिक की फिनिशिंग देखिए, बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो ये देखिए ये है पूरा पैंट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस पैंट को पहनने के बाद आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। धन्यवाद।